In river, of river in me, the ocean tireless waiting. Who are you? I ask each and everyone. The answer is it is I anywhere and everywhere. I seek the one who calls himself. If in this world he is tightly packed like the sword on. In it saith it is who drink lonely drink at 12 midnight in hotels of strangers town. It is I who love. It is I who make love, and then I feel same, and it is who lying dying. With a rattle in my throat, I am sinner, I am saint, I am beloved and the betrayed. I have no joys which are not yours, so edges which are not yours, I too call myself. उस ज़माने में क्या कहते हैं, खिड़की के उसमें छज्जे पे खड़ा होना या खिड़की के ऊपर मतलब खिड़की के अंदर से झांकना या बैठना भी रिस्ट्रिक्ट था. वहाँ पे ये सब अलाउ नहीं था उस ज़माने में. तो उस टाइम पे भी वहाँ पे उस छंद में रोका गया है, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया है. इसमें बोलती हैं कि वो मुझसे बहती नदी और महासागरों का अथक इंतज़ार है. मुझे बहती नदी और महासागरों का अथक इंतज़ार है. वो अपने आप को एक इंतज़ार करते हुए दिखा रही हैं. तो वो तो एक नदी हो गई है, मुझ में एक बहती हुई नदी है, वो एक बहती हुई नदी है. और जो सागर है वो मेन के लिए उन्होंने रेफरेंस दिया है कि वो मैन को बोल रही हैं सागर, और नदी को बोल रही हैं अपने आप को, रिवर को. और वो इंतज़ार के बारे में बता रही हैं. मैं हर किसी को पूछती हूँ कि तुम कौन हो, तो जवाब मिलता है कि यह मैं हूँ. जहाँ कहीं भी और हर जगह मैं उसे देखती हूँ, तो जो खुद को मैं कहता है वो मैं हूँ. यदि इस दुनिया में वह अपनी मयान में तलवार की तरह कसकर समाया हुआ है, यानी कि जो आदमी है, जैसे तलवार होती है, तलवार का जो कवर होता है, तो वो जो तलवार है वो फ्रेम के अंदर कसकर बंद हो रखी है. तो उसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं है कि उसमें कोई और आके फिट हो सके. तो वो कहती हैं कि अगर तुम उसकी तरह हो तो मतलब उसने उसमें समाया हुआ है अपना जो दायरा है. क्योंकि इन लोगों को क्या है, एक्स्ट्रा अफेयर करने में शर्म आती है. और जो आदमी के बारे में उन्होंने पूरा संक्षेप में लिखा है कि उन्हें एक्स्ट्रा अफेयर करने में शर्म आ रही है, और ये महसूस करने में शर्म आ रही है कि मैं किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में हूँ, और किसी को बताने में शर्म आ रही है. ना उनके साथ वो आगे किसी के सामने हंस सकते हैं, ना वो बात कर सकते हैं. वो इस बारे में बता रही हैं कि जो एक्स्ट्रा अफेयर है वो उसको छुपा रहे हैं. और जब उन्होंने यूज़ किया और उसको फिर छोड़ दिया, यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया है. रात के 12 बजे अजनबी शहरों में या होटलों में अकेला शराब पीना या जो भी है, जहाँ उनका मन करता है हंसना, जिससे प्रेम करना या जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं. लेकिन जो फीमेल है वो ऐसा नहीं कर सकती. लेकिन हाँ, वो एक्स्ट्रा अफेयर चला सकते हैं. वो ये कह रही है कि मेरी एक अपने गले में गुड़गुड़ाहट के साथ मैं पापी हूँ, मैं संत हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, और मैं ही चली गई हूँ. मतलब मुझसे ही धोखा किया गया है. फिर ऐसी कोई खुशी ही नहीं जो तुम्हारी ना हो. मतलब छला भी फीमेल को गया है, और क्या किया गया, धोखा भी उन्हें ही दिया गया, जो कि वो उनकी खुशी नहीं है. ऐसा दर्द नहीं जो तुम्हारा ना हो, मैं भी खुद को मैं कहती हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं हुआ है. जो दर्द तुम्हारा ना हो, वो दर्द उनका तो हो नहीं सकता, क्योंकि चीट उनको किया गया है. जो यहाँ पे वक्ता है उनको चीट किया गया है वो दर्द में, तो वो दर्द तो उनका हो नहीं सकता, मेन का हो नहीं सकता. यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि रात के 12 बजे आधी रात को अकेले शराब पीती हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं हंसती हूँ, और मैं ही हूँ जो प्रेम भी करती हूँ, और फिर मैं शर्म भी महसूस करती हूँ. और यहाँ है क्या, मैं मरण जो सन है, मतलब मरण अवस्था है, मैं उसमें पड़ी हुई हूँ. तो यहाँ पे ये कह रही हैं, जो वक्ता हैं वो ये कहना चाहती हैं कि जो भी कुछ है वो फीमेल को ही झेलना पड़ रहा है. इसमें मेन का कोई क्या कहते हैं, पार्ट नहीं है. वो अपनी मौज मस्ती में है. वो चाहे, अगर वो भी चाहे तो कहीं पे भी जाके किसी होटल में रुक सकता है, शराब पी सकता है, किसी से एक्स्ट्रा अफेयर चला सकता है, लेकिन उसको किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता है.